तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टास्क शेड्यूलर। ओके, इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोल क्या रखा है, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये बोल रखा है कि हमारे पास एक टास्क का एरे है, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए कि एक जो इंडिविजुअल टर्म है, इस टर्म के बाद कंसिस्टेंटली दो दो टर्म्स तक ये टर्म नहीं आ सकता। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे टास्क ये हैं, ठीक है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये किस तरीके से चलेंगे? तो सबसे पहले अगर ए आ गया तो उसके बाद मुझे दो गैप चाहिए, ठीक है, फिर मुझे ए चाहिए, फिर दो गैप चाहिए, फिर ए चाहिए, फिर दो गैप चाहिए, फिर ए कितनी बार है? आई गेस 3 बार है, राइट। एंड देन आता है बी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बी मेरा यहाँ था और बी के बाद मुझे दो गैप चाहिए थे, तो मेरा बी यहाँ आया, दो गैप यहाँ पे आ गए, बी मेरे यहाँ पे आ गया, एंड दैट्स इट, ऑल सेट। ये आइडल सिचुएशन है, ये भी आइडल सिचुएशन है, ये भी आइडल सिचुएशन है, राइट। इन लोगों ने हमें बोल रखा है कि ये साइज कितना होगा। क्या ये साइज मैं गिन सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, क्योंकि ये आइडल मुझे गिनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खाली ही है लास्ट में, एट लास्ट ये 8 है। क्या यहाँ पे आउटपुट हमें 8 दे रखा है? दे रखा है। तो क्या मैं क्वेश्चन समझ गया? आई गेस थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाता, राइट, लेट्स से ए ए ए ए ए ए ए बी सी डी डी, तो मैं उसे किस तरीके से लिखता? क्या अगर मैं इसमें सिर्फ n इक्वल्स टू 1 कहता, ठीक है, कि मुझे हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के बाद एक का गैप चाहिए फॉर इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो क्या मैं उसके लिए ऐसा कह सकता था कि अगर मैं काम कर रहा हूँ, राइट, और मैं ए को नहीं देता, भी मैं कहता हूँ भाई बी को कर, सी को कर, डी को कर, बी के बाद मुझे एक का गैप चाहिए, दैट मीन्स मैं सी को डाल सकता हूँ। अब बी सी तो मेरे पूरे हो चुके हैं, सी के बाद मुझे सी के लिए एक गैप चाहिए तो मैं डी को डाल सकता हूँ, डी के बाद मुझे एक गैप चाहिए डी के लिए, तो मैंने चलो ए को डाल दिया, फिर मैंने यहाँ पे डी को डाल दिया, फिर ए आ गया, फिर ए आ, यहाँ पे आइडल सिचुएशन, फिर ए, आइडल सिचुएशन, आइडल सिचुएशन ए, एक दो, एक दो तीन चार पाँच, दो तीन चार पाँच, दो और बचे, आइडल ए, आइडल ए। पूरी लेंथ कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आई एम सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गई, ओके। बट क्या उन लोगों ने मुझे ये बोल रखा है कि रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ सीपीयू इंटरवल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल टास्क? हाँ। तो अगर मैं सेम क्वेश्चन को थोड़े से अच्छे तरीके से करता, वो अच्छा तरीका क्या था? वो अच्छा तरीका ये था कि अगर मैं ए लिखता, उसके बाद आइडल था इसलिए मैंने बी लिख दिया, ए लिखा, आइडल था इसलिए मैंने सी लिख दिया, आइडल था इसलिए मैंने ए लिख दिया, आइडल था इसलिए मैंने डी लिख दिया, ए लिख दिया, आइडल था इसलिए मैंने वापस बी हो गया, सी हो गया, डी दो बार थे, डी दो बार लिख दिए, एक दो तीन चार, चार, फिर ए, आइडल ए, आइडल ए, एक दो तीन चार पाँच छः 7 8 9 10 11 12 13। क्या ये मिनिमम है? हाँ है। बट इस सिचुएशन में क्या मैं एक चीज़ देख सकता हूँ? क्या देख सकता हूँ?
ये देख सकता हूँ कि अगर मुझे इस तरीके से करना है तो मैंने बेसिकली क्या देखा, मैंने ये देखा कि ए का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी, इसलिए मैंने ए को सबसे पहले करा। बट भैया आपने तो फिर बी को करा और सी को करा, डी को नहीं करा। यही शायद मेरी गलती थी। अगर मैं ऐसा कहता कि ए के बाद डी को कर दो, फिर ए को कर दो, फिर डी को कर दो, फिर ए को कर दो, फिर बी को कर दो, फिर ए को कर दो, फिर सी को कर दो, फिर ए ए ए, क्या कुछ फ़र्क होता? नहीं पड़ता, ठाट ही नहीं आता। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी वाइज में सारी चीज़ें कर रहा हूँ? हाँ, मतलब कि मैंने ए की फ्रीक्वेंसी निकाली, मैंने ए को करना शुरू करा। मैंने डी की फ्रीक्वेंसी निकाली, मैंने डी को करना शुरू करा, बी की एंड देन सी की। क्या ऐसा था? मे भी ऐसा था। अगर ऐसा था तो क्या मैं ये कह सकता हूँ मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ? मैं सबसे पहले ये कह रहा हूँ कि मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए। मैंने क्या कहा? मेरी ए की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, मेरी बी की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, सी की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, डी की फ्रीक्वेंसी कितनी थी। अब मुझे पता लगा ए की फ्रीक्वेंसी थी मेरी 3 4 5 6 7, बी की 1, सी की 1, डी की 2, राइट। अब मैंने कहा मुझे इसे सबसे पहले ए को चलाना है, डी को चलाना है, फिर बी, फिर सी। तो क्या मैं इसे कह सकता हूँ कि मैं इसे इस तरीके से नहीं ना करके मैं इसे इस तरीके से अरेंज करूँगा कि सबसे पहले मेरा ए चलेगा, उसके बाद मेरा डी चलेगा, उसके बाद मेरा बी चलेगा, उसके बाद मेरा सी चलेगा। हाँ, तो क्या मैं उसमें एक चीज़ कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करी एंड जब बात इधर पे आई तो मैंने उसे प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ, राइट। अगर मैं ये कह रहा हूँ तो क्या मैं इसमें एक चीज़ समझ सकता हूँ कि भाई चलो ठीक है, इधर पे मैंने हीप का यूज़ कर दिया, बट ही में एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लग जाती है, इसलिए मैंने क्या करा, हीप की वजह से एरे ऑफ 26 बना के जैसे फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं वैसे कर दिया, ठीक है। देखो ऑफ बंद हो जाएगा। अब सॉरी, क्या मैं इसमें अब एक चीज़ कह सकता हूँ कि चलो फ्रीक्वेंसी आ गई है और प्रेडिक्यू में उसे सेट भी कर दिया है, ठीक है। क्या मुझे पूरा काम तब तक करना है जब तक ये पूरा प्रेडिक्यू एम्प्टी नहीं होता? वाइल प्रेडिक्यू डॉट इज एम्प्टी, मुझे ये पूरा काम करना है। क्या मैं कह सकता हूँ? हाँ, मैं कह सकता हूँ। इधर से हटते हैं एंड हम लोग अपना क्वेश्चन फिर से लिख ले, सॉरी क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा है हमारे पास, ठीक है। मैंने ये कह दिया, ठीक है, मे बी हम यहाँ ना लिख के क्वेश्चन अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, मुझे तब तक पूरा काम करना है जब तक वाइल मेरा प्रेडिक्यू डॉट इज एम्प्टी ट्रू नहीं होता, राइट राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या मुझे एक चीज़ समझ आ रही है? क्या मुझे क्या दे रखा था? मुझे दे रखा था n=1, ठीक है। मैं मुझे क्या मैं सबसे पहली चीज़ कर क्या रहा हूँ? मैंने बोला भाई मेरा ए डाल दो, ठीक है, फिर मेरा डी डाल दो, ठीक है। इस सिचुएशन के बाद मैं फिर से ए डाल सकता हूँ, फिर डी डालने के बाद फिर इस सिचुएशन के बाद मैं ए डाल सकता हूँ। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि ये पूरा कुछ साइज ले रहा है। इस साइज को लेने के लिए
क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये n था? हाँ। क्या इसके अंदर जैसे ही मैं आया, मैं ये कह सकता हूँ मैं एक फॉर लूप लगा दूँ जो कि i इज इक्वल्स टू 0 से i लेस देन we say n plus I'm I'm sorry, n plus 1 है, राइट? अगर ऐसा है तो इसमें मुझे क्या करना है? क्या मुझे इतना पता है कि जैसे ही a आया, मैं एक वेरिएबल लूंगा काउंट, जो मुझे रिटर्न करना है उसमें मैं प्लस प्लस कर दूंगा। लेट्स से हम उसे टाइम देते हैं, ठीक है? तो मैं एक जगह पे टाइम प्लस प्लस कर देता हूँ, बट क्या मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ चेक करनी है? हाँ। क्या? कि मुझे ये दोनों की फ्रीक्वेंसी वापस इसमें रिटर्न करनी होगी। मतलब कि अभी मेरे पास प्रायोरिटी क्यू में मैंने क्या देखा? मैंने सिर्फ 7 2 1 1 डाल रखा है, राइट? अगर ये डाल रखा है तो मैं 7 को पोल करूंगा, प्रायोरिटी क्यू डॉट पोल lm कर देता हूँ, इसमें आ गया। अब मैं lm माइनस माइनस कर दूंगा, मतलब कि 7 कट के क्या आ गया? 6 हो गया। एंड सेम एक बार चल गया 0 के लिए, राइट? अब ये कितना था? 1 + 1 2 था, 2 से 1 तक चलेगा, राइट? तो फिर ये 2 के लिए 2 को भी फोल्ड करेगा और 2 को भी कम कर देगा, राइट? तो 6 2 कितना हो गया? 1 हो गया, 2 कट के 1 हो गया। अब जैसे ही ये हुआ, क्या मैं ये कह सकता हूँ मुझे ये दोनों किसी एक डेटा स्ट्रक्चर में चाहिए, क्योंकि मुझे ये वापस रिटर्न करना है। हाँ। तो जैसे जैसे ये हुआ, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि lm को एक एरे लिस्ट में ऐड कर दो, इसे, ठीक है? जो कि मैं यहाँ पे बनाऊंगा, एरे लिस्ट ऐड कर दी। क्या मैं इधर पे एक चीज और कह सकता हूँ? क्या कि अगर मेरा प्रायोरिटी क्यू डॉट इज एम्प्टी हो गया एंड उसके साथ साथ मेरा एरे लिस्ट भी एम्प्टी हो गया, तो मैं ब्रेक कर दूंगा। इस कंडीशन के बाद क्या मैं एक सिंपल सी चीज सोच सकता हूँ? क्या कि अगर ये भी एम्प्टी हो गया, तो मैं इस लूप को यहाँ पे बंद करने के बाद मेरे पास जो एरे लिस्ट थी, ठीक है, उस एरे लिस्ट में क्या है? उस एरे लिस्ट में भी 6 1 है। उस एरे लिस्ट को मैं वापस प्रायोरिटी क्यू में डाल दूंगा। मेरा प्रायोरिटी क्यू बेसिकली अभी क्या प्रेजेंट कर रहा है? अभी प्रेजेंट कर रहा है 1 और 1। अब जैसे ही मैंने उससे में 6 और 1 डाल दिया, तो वो अपने आप डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर कर देगा और 6 और 1 हो जाएंगे। और जैसे ही ये हो गया, क्या मेरा पूरा कोड खत्म हो गया? यस। मैं इसको कोड करके तुम्हें डाल दूंगा एंड यही पूरा कोड है, राइट? तुम एक बार बस उसे देख लेना तो पूरा समझ जाओगे। थैंक यू।